Hello bachcho, let's see this question. In the following figure, the CR-OCR bond angle is of x degree. What is the exact value of x degree? ठीक है, अब देखो आपके सामने यहाँ पर जो कंपाउंड बनाया हुआ है या जो मॉलिक्यूल बनाया हुआ है वो डाइक्रोमेट आयन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ का जो पैरामीटर्स है वो कितना कितना होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली जो हमारे पास जो आयन दिया हुआ है या जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो किसका स्ट्रक्चर है या फिर वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन बेसिकली इस तरीके का होता है जिसको उस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाइक्रोमेट आयन मेजरली इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे जो दोनों क्रोमियम होते हैं वो टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होते हैं, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, इसलिए जो सारे ऑक्सीजन है क्रोमियम के चारों तरफ वो टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। अब थोड़े से इसके पैरामीटर्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये एंगल आपको देखने को मिल रहा है ना, CR-OCR एंगल, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 126 डिग्री। उसके बाद ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच, इसकी वैल्यू होती है 179 पिकोमीटर। और एक चीज यहां पे हम जान सकते हैं कि बाकी के जो क्रोमियम है, अब देखो यहाँ पे जो है ना सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो बराबर ही होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये जो है आपस में इस तरीके से, देखो इस तरीके से हो सकता है ना, ये वाला इधर चला जाए या फिर ये वाला सेम रेजोनेंस हो सकता है बेसिकली। तो अगर आप दूसरे बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है 163 पिकोमीटर का। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है डाइक्रोमेट स्ट्रक्चर के बारे में तो आप नॉर्मली सवाल सॉल्व कर ही लोगे इसके जितने भी होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर द एक्स डिग्री इज A 126 degree. I hope you understood it well. All the very best.